ये माइक जो है एक हमारा एटम है, ठीक है, आइसोलेटेड एटम। प्लस ये चौक, इसमें हम ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं लाऊं उसमें डाल दूं। अब इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करने पे जो इसमें बदलाव आया, जो चेंज आया, दैट इज कॉल्ड। आपको भी लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में सिमिलरिटी है? तो मैं बता दूं दोनों सिमिलर नहीं होते। वर्ड दोनों में यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, के बारे में हम जानेंगे सिमिलर है, बड़े ही आराम से और बड़ी डिटेल में। हेलो एंड वेलकम टू इनफिल्ड क्लासेस। मैं हूं आपका अपना कुमार संभव। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों के बारे में समझेंगे। पहले पहले मैं रफली समझाता हूं, फिर दोनों के ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको रिकॉग्नाइज करें, कैसे समझें, फिर बाकी बातें हम करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस बात है। यहां पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉन से, तो मतलब ये शब्द इलेक्ट्रॉन से बना। नेगेटिविटी मतलब कि यहां पे नेगेटिविटी, इट मींस कि भैया देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी ताकत है जिससे वो किसी शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए सक्षम हो, या फिर मैं बोलूं इसके पास ऐसी पावर जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच सके, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी। अब दूसरा जो टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, इलेक्ट्रॉन मतलब आप समझ गए इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी का मतलब होता है चाहत। एफिनिटी का मतलब होता है क्या? चाहत, या फिर मैं बोलूं डिजायर, या फिर कितना मुझे चाहिए, किसको इलेक्ट्रॉन पाने की सबसे ज्यादा चाहत है। मतलब अगर मैं ऑर्डर बताऊं, 3-4 चीजों का ऑर्डर लगाऊं, तो उनमें से आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए सबसे पहले जानो कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, या फिर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूं तो उसमें कहता है कि इट अप्लाइज टू एन एटम इन अ केमिकल बॉन्ड। मतलब कोई एक बॉन्डेड एलिमेंट है उसमें ही अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल लूं, जैसे HCl। HCl एक हमारा कंपाउंड है जिसमें देखो, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये रहा हमारा हाइड्रोजन का बॉन्ड, और ये रहा हमारा क्लोरीन, और ये रहा हमारा क्लोरीन का बॉन्ड। दोनों के बॉन्ड मिले हैं, शेयर हुआ है, तब एक बॉन्ड बना है यहां पे। ठीक है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज्यादा है। इट मींस कि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कहने का मतलब इसको अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना या फिर रख के ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्यों ऐसा होता है हम समझते हैं। देखो, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। अब 17 क्या हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हुआ? 6 4 10, 6 16 17 18, एक ज्यादा हो गया, मतलब p5। देखो, पहली चीज आपको इसमें फाइंड आउट करिए कि n की वैल्यू क्या है। n हमारा है मैक्सिमम हाईएस्ट शेल नंबर, n की वैल्यू यहां पे आ रही है 3। n की वैल्यू 3 है और 3 हमारे पास दो जगह है, तो काउंट दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। ये 5 प्लस हमारा ये 2, 5 प्लस 2 कितना होगा? 7। मतलब यहां पे हमारे पास क्लोरीन में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और इसको चाहिए कितना? इसको 8 चाहिए। सारे एलिमेंट चाहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो क्लोरीन को एक एलिमेंट की चाहत है। मतलब क्लोरीन को सबसे ज्यादा चाहत है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। दैट्स वाई यहां पे HCl कंपाउंड में क्लोरीन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेगा ताकि ये Cl नेगेटिव बन जाए। क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव में 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल क्लोरीन जो है, नॉर्मल क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरा क्लियर। बाकी पॉइंट्स देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, कह रहा है कि इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी। मतलब ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है, कोई फिक्स नहीं। कह रहा है कि इट हैज नो यूनिट। जाहिर सी बात है, इस पे कोई यूनिट नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स। हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक ट्रेंड समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो, पीरियोडिक ट्रेंड समझने के लिए हमको थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। देखो, मैं यहां पे समझाता हूं, इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल, पीरियोडिक ट्रेंड समझने के लिए, पीरियोडिक ट्रेंड्स कहता है कि अक्रॉस द पीरियड या फिर अक्रॉस द ग्रुप मामला कैसा चलेगा। अगर देखो, मैं बात करूं पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं, और लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा n की वैल्यू कांस्टेंट होती है। n की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब देखो, n की वैल्यू अगर कांस्टेंट होगी लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो होगा क्या हमारा? देखो यहां पे, देखो करेक्ट, जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड।
मतलब हम पीरियड की बात कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और n की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब देखो साइज इतना ही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो उन्हें खींचेगा भी प्रोटॉन, खींच के दबा के। देखो तो यहाँ पे हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ती है। और वही कह रहा है कि ग्रुप में ईएन कम हो जाती है। देखो अब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, ग्रुप की बात कर रहा हूं, दैट मींस कि मैं बात कर रहा हूं अप टू डाउन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, एन की वैल्यू बढ़ती है, एन की वैल्यू बढ़ने का मतलब शेल बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल बड़ा होता जा रहा है, शेल बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अब जब शेल बड़ा होता जाएगा तो देखो ना हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा खींचने की ताकत उतनी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर चले गए। समझो एक बार फिर से, देखो पीरियड में एन की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब साइज उतना ही है, साइज इतना ही है, बस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ज्यादा तो प्रोटॉन ज्यादा खींचेगा, क्योंकि उतना ही साइज है, ठीक है। लेकिन समझो बात को इसको कि ऊपर से नीचे आने पे ना साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो प्रोटॉन को उसे खींचने में तकलीफ होगी। समझ में आया? ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लिया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया, अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो सिंपल शब्दों में आपको याद करने के लिए मैंने लिखा है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनों की चाहत, एफिनिटी मींस चाहत। वही मैं कह रहा हूं, देखो गैसियस आइसोलेटेड एटम, गैसियस होना चाहिए, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। देखो कह रहा है कि गैसियस आइसोलेटेड एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर एनर्जी में जो बदलाव आए, कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारा गैसियस आइसोलेटेड एटम होगा उसमें देखो ये मान लो ये माइक जो है एक हमारा एटम है, ठीक है, आइसोलेटेड एटम है। इसमें हमने क्या किया, अलग से ये चौक जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं लाऊं इसमें डाल दूं, अब इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करने पे जो इसमें बदलाव आया, जो चेंज आया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा एक बात और समझो, एफिनिटी का मतलब कितना ज्यादा टेंडेंसी है उसकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी क्या है, देखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डील्स विथ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड ही हो रहा है टू एन आइसोलेटेड एटम, किसी आइसोलेटेड एटम में हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि एसोसिएटेड विथ एन एनर्जी चेंज, इसमें एनर्जी में बदलाव आता है, मतलब एनर्जी चेंज आता है, ठीक है। कह रहा है कॉमनली डिस्कस्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम जब इसको ऐड करते हैं ना तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं किस किस टर्म से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से। अच्छा इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को लिखते हैं डेल्टा एच ई जी। देखो यहां पे देखो E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन एंड डेल्टा H फॉर इंथैल्पी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, फॉर कन्वेंशन, अपने अपने समझ के लिए, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब सिंपल सी बात समझो कि किसी भी एलिमेंट या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसको ना एक इलेक्ट्रॉन चाहने की चाहत सबसे ज्यादा हो। अब मैं देखो यहां पे कंपेयर करूं, मान लो जैसे हमारे पास मान लो सोडियम है, ठीक है, और हमारे पास मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों की मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर चेक करूं, देखो सोडियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2, अच्छा इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो ये एक तो पहली चीज ये क्या है, मेटल है, और ना ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, देगा नहीं, रिमूव करेगा, रिमूव करेगा तो पॉजिटिवनेस आ रही है इस पे, ठीक है, तो इसकी तो बात ही नहीं हुई कोई, हटाओ इसको। लेकिन क्लोरीन की बात जैसे मैंने बताई, मतलब क्लोरीन न्यूट्रल से क्लोरीन नेगेटिव होने में क्या क्या इस पे फर्क आ रहा है। देखो क्लोरीन जब न्यूट्रल होता है तो इसके लास्ट यानी nth में n की वैल्यू इसकी आती है, n की वैल्यू में मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है 7, ठीक है। लेकिन जैसे इस पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब क्या है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इस पे नेगेटिव आ गया, और Cl नेगेटिव क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे इस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल हो गए, दैट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों बात समझ में आ गई है तो आइए इसको पूरा होलसम करते हैं, एक जगह पे कंसाइज करते हैं और इसके सारे फीचर्स जानते हैं। देखो इधर हमारे फीचर्स होंगे, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में होगा, इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में होगा। फीचर्स की मैं बात करूं तो पहले समझते हैं मीनिंग क्या होता है। मीनिंग की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है कि अट्रैक्ट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैं बात करूं तो ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कहां से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करता है।
सेकंड हमारा आता है फीचर, सिचुएशन कैसी है, ये हमारी केमिकल बॉन्डेड सिचुएशन में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेयर एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी आइसोलेटेड गैसियस एटम में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेचर। नेचर की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव टेंडेंसी, रियल नहीं रिलेटिव टेंडेंसी है, व्हाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ एनर्जी चेंज, इसमें एनर्जी में बदलाव आते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फीचर है यूनिट। यूनिट की मैं बात करूं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसमें एनर्जी की यूनिट हम यूज करते हैं, यानी कि जूल। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जांपल, देखो एग्जांपल ये HCl का है, मैंने बताया था यहाँ पे क्लोरीन की EN ज्यादा है तो क्लोरीन हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन पिक कर लेगा, ले लेगा। और बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो देखो न्यूट्रल क्लोरीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बन गया Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं बाई 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसी, और हमारे नॉर्मल क्लोरीन में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन था, दैट्स व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम टाइप क्वेश्चंस। अगर आपको यहां तक सारी बातें कंसाइज हो गई हैं, आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या क्या डिफरेंस है, तो आइए इसकी एक ट्रिक याद करते हैं जिससे आज के बाद कभी कंफ्यूजन ना हो और आप कभी भूलो भी नहीं, और साथ साथ FAQ देखेंगे यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे। पहले ट्रिक समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो नेग है उससे समझिएगा, नेग का मतलब होता है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचना, मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ खींचना, ऐसी ताकत उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझना कि एफिनिटी मतलब होती है चाहत, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी, चाहत एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, कुछ FAQs जान लीजिए, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जैसे विच एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर मोर स्ट्रांगली इन HF। HF एक मॉलिक्यूल है, एक हमारा कंपाउंड है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ऑब्वियस बात है, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा फ्लोरीन। और याद रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की EN, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, लगभग 3.98 के आसपास, जिसको हम लोग रफली 4 पढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलेटेड टू विच प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से प्रोसेस से रिलेट करता है? तो बोलिएगा ये ना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है, इलेक्ट्रॉनों का एडिशन करवाता है, किसमें? टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाता है। ठीक है, यहां तक अगर आप यहां तक पूरी वीडियो अगर देखे हो तो आपको एक एक चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताओ कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देखना चाहते हो। अगर ये जरा भी पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन स्टे हेल्दी।